सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, चैप्टर इजी है, इतना कोई टफ नहीं है, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना, ठीक है ना। काफ़ी इजी चैप्टर है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्राई मीनिंग 3, ओके, एंड gone meaning side and metron meaning measure. Okay, so trigonometry is a study of relationship between the side and the angle of triangle. Okay, ये तो सिंपल सी लैंग्वेज है कि ट्रिग्नोमेट्री का इज स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द साइड एंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। अब हम कुछ आइडेंटिटीज़ पे आते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको एक आज बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा, ठीक है ना। एक फ़नी गेम टाइप है, ठीक है ना। तो आपको एक ही चीज़ से सब फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले ये रेशियो देखते हैं, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो राइट एंगल है वो किस पे है? बी पे। ओके, अब ये जो ए बी है ना, ए बी, ये किसके अपोजिट में है? सी के अपोजिट में है, ठीक है। और ये आपका है ए सी के हाइपोटेनियस और साइड एडजेसेंट टू द एंगल, ठीक है ना। मतलब कि सी का एडजेसेंट ये होगा, ठीक है ना। सी का एडजेसेंट क्या होगा? सी का एडजेसेंट एंगल सी का एडजेसेंट होगा सी बी, ओके। और एंगल सी का अपोजिट होगा ए बी, ओके। इन द सेम वे एंगल ए का अपोजिट साइड क्या होगा? एंगल ए का अपोजिट साइड, तो अपोजिट मतलब एकदम इसके सामने, तो एंगल ए के अपोजिट साइड में एकदम सामने कौन सा साइड है? दैट इज़ बी सी। एंगल ए के एकदम सामने, दैट मीन्स अपोजिट में क्या है? बी सी। तो एंगल ए का अपोजिट क्या हो गया? बी सी। और एंगल ए का एडजेसेंट क्या हो गया? ए बी। और एंगल ए का हाइपोटेनस क्या हो गया? ए सी, ओके। एंगल ए का हाइपोटेनस क्या हो गया? ए सी। एंगल ए का एडजेसेंट क्या हो गया? ए बी, ओके। सो साइन ए आपका क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेनस, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साइन ए क्या होता है? अगर ए करेंगे साइन ए तो अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो साइन ए का अपोजिट क्या होगा? बी सी, ओके। और हाइपोटेनस ए सी, तो देखो बी सी बाय ए सी, अपोजिट बाय हाइपोटेनस बी सी बाय ए सी। अब कॉस ए, ठीक है ना। ये कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस ए का एडजेसेंट क्या होगा? ए बी। एडजेसेंट क्या होगा? ए बी, तो ए बी बाय ए सी, ओके। अब टेन ए क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो ए का अपोजिट, ए बोल रहा है टेन ए, तो ए का अपोजिट क्या होगा? बी सी। और एडजेसेंट क्या होगा? ए बी, तो बी सी बाय ए बी, सी ईयर, ओके। नाउ कोसेक ए क्या होता है आपका? हाइपोटेनस बाय अपोजिट। तो हाइपोटेनस ये रहा, अपोजिट एरिया, तो आपका क्या होगा? ए सी बाय बी सी, ओके। नाउ सेक ए क्या होगा आपका? हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट, हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। हाइपोटेनस ये है, एडजेसेंट ये है, ओके। तो ए सी बाय बी सी, ओके। ए सी बाय बी सी, नहीं सॉरी, ए सी बाय, ये आपका होगा आपका ए बी, ओके। नाउ कॉट ए इज व्हाट? एडजेसेंट बाय अपोजिट। तो कॉट ए का एडजेसेंट क्या है? ए बी सी, ए बी। अपोजिट क्या है इसका? बी सी, तो अपोजिट क्या है? बी सी, ओके। सो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, जो आपको पूरे लाइफ टाइम आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसको छुपा देता हूँ वरना मज़ा नहीं आएगा। सर टेन ए क्या होता है आपका? साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है ना। और कॉट इसका हमेशा उल्टा होता है, कॉस बाय साइन।
ठीक है ना। सो एक चीज़ आप ये नोट करके रख लो कि वेट मज़ा आ रहा है यार, एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। टेन थीटा होता है ना, थीटा इज़ व्हाट एंगल, ए इज़ व्हाट एंगल, तो टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। इतना से याद रखो। और एक चीज़ याद रखो कि जो टेन थीटा होता है ना, वो आपका क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बस ये दो चीज़ आपको याद होगी ना, इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले लर्न हो गए। कैसे, चलो अब मैं मेरा हाथ को हटा के रिवील करता हूँ। देखो, इसको मैं बोलता हूँ चक्रव्यूह, मेरा चक्रव्यूह है, मैंने इसको ऐसे ही याद किया था। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्या चक्रव्यूह है। कैसे, चलो सीखते हैं। तो एक तरीके से ये आपका क्या है, एक हेक्सागन है। आप हेक्सागन पहले ड्रॉ करो, उसके सेंटर में लिख दो 1, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला था कि इन दोनों के फॉर्मूले की हेल्प से आप ट्रिग्नोमेट्री के टोटल अराउंड 30 फार्मूले हैं, वो आप चुटकी में याद कर सकते हो। कैसे, कि देखो टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, सो देखो टेन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखो टेन है ना, इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो मैंने टेन यहाँ पे लिखा, साइन इधर लिखा, कॉस लिखा, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है ना। अब एक और मैंने बोला था कि एक और फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। देखो टेन के सामने मैंने लिख दिया कॉट। ओके, अब क्या करो, यहाँ पे एक बीच में ऐसी लाइन खींचो, ठीक है ना। तो इसके जो अपोजिट होगा ना, इसके इस तरफ, ये लाइन के इस तरफ, यहाँ पे सब सी सी होगा। देखो ये सी, ये सी है ना। तो कॉस और कॉट तो हो गया, बचा कौन सा, कोसेक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कोसेक। ओके, अब एंड में क्या बचा, सिर्फ एक ही, क्या, सेक। तो सेक मैंने लिख दिया इधर। ओके, अब 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 फॉर्मूले हम बनाते हैं कैसे, देखो। अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ ऐसे क्लॉकवाइज, सिर्फ तीन तीन को पेयर में बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखो ये साइन थीटा है ना, यहाँ से तीन के पेयर बनाएंगे। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। अब यहाँ से इधर आओ, कॉस थीटा इज व्हाट, कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज व्हाट, कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा। ओके, अब ये कॉट से यहाँ पे आओ, तीन पे बनाओ, है ना, एक दो तीन। तो कॉट थीटा इज व्हाट, कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा, कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा। कोसेक थीटा से तीन लेके आओ, तो कोसेक थीटा इज व्हाट, सेक थीटा बाय टेन थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा बाय टेन थीटा। सेक थीटा क्या होगा, टेन थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। तो आपने देखो इस हेक्सागन से आपने 6 फार्मूले तो यहीं पे बना दिए, बहुत सारे फार्मूले बनेंगे, बहुत ही। अभी तो क्या मैंने क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज भी होता है इसका, कि टेन थीटा इज व्हाट, सेक थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा इज व्हाट, सेक थीटा बाय कोसेक थीटा। ओके, अब सेक थीटा इज व्हाट, कोसेक थीटा बाय कॉट थीटा, ठीक है ना। सेक थीटा इज व्हाट, कोसेक थीटा बाय कॉट थीटा। ओके, अब कोसेक थीटा इज व्हाट, कॉट थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है ना। तो कोसेक थीटा इज कॉट थीटा बाय कॉस थीटा। अब कॉट थीटा इसका हम ऐसे जा रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो कॉट थीटा देखो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाय टेन थीटा, ठीक है ना। तो देखो कॉस थीटा साइन थीटा बाय टेन थीटा। अब साइन थीटा क्या होगा, टेन थीटा बाय सेक थीटा, साइन थीटा देखो टेन थीटा बाय सेक थीटा। ओके, तो देखो आपने जस्ट अभी अभी कितने 6 फार्मूला क्लॉकवाइज है, 6 फार्मूला एंटी क्लॉकवाइज से 12 फार्मूले जनरेट कर दिए, ठीक है ना। अभी देखो कितनी मस्त मस्त चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है ना। मैं इसको बाद में रब करके आपको फ़ोटो खींच के दे दूँगा, ठीक है। कि वेट, मैंने एक हेक्सागन यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं बताऊँगा मैंने क्या ड्रॉ किया, मैंने बीच में 1 लिख देता हूँ, ठीक है ना। साइन, कॉस, कॉट, कोसेक, सेक,
एंड टेन थीटा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ बीच में लाइन खींची थी, ठीक है ना। अब देखो साइन थीटा, ये देखो एक लाइन दिख रहा है, एक सिंगल लाइन है ना। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ना। देखो इस ये जो लाइन है ना, बस इसको आपको करना है। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ओके। तो ये आपके ये फॉर्मूले भी आपके बन गए, ठीक है ना। तो इससे आप एक और चीज़ बोल सकते हो कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। अब आप यहाँ पे भी देखोगे ना, इधर तो देखो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। देख लो, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय अपोजिट, ठीक है। वही चीज़ कॉस थीटा सेक थीटा, मतलब कॉस सेक थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, मतलब कॉस और सेक के अपोजिट में। तो देखो कॉस और सेक एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। लाइकवाइज टेन और कॉट का अपोजिट होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट बाय अपोजिट, ओके। अब ये भी कुछ फॉर्मूले हैं। देखो टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब ये कैसे है, ये भी बहुत ही सिंपल सा। देखो मैंने फिर से बना देता हूँ, टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉट कोसेक सेक। देखो ये टेन थीटा कॉस थीटा मतलब हमेशा 3 का पेयर बनाओ, है ना। ये मैंने 1 2 3 का पेयर बनाया। अब यहाँ से मैंने एक एरो लाइन खींची, यहाँ से मैंने एक एरो लाइन खींची। तो देखो टेन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूँ सेक थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। देखो सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा आपको मिलेगा कोसेक। अब साइन इंटू कॉट, साइन इंटू कॉट आपको मिलेगा क्या, कॉस थीटा। तो देखो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉट थीटा आपको क्या मिला, कॉस थीटा। तो ऐसे ही सब फॉर्मूले जनरेट होंगे, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं आपके, कि सम ऑफ टू एंगल इज व्हाट, 90 डिग्री व्हाट। तो अब फिर से मैं वही ड्रॉ कर देता हूँ, टेन साइन कॉस कॉट कोसेक सेक, ओके। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, इसके फॉर्मूले कैसे आप ट्रिक की हेल्प से आप याद कर सकते हो परमानेंटली। तो देखो ये एकदम स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, बस बात ख़त्म, ठीक है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा 90 माइनस थीटा। देखो ये टेन के अपोजिट क्या है, कॉट। तो टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज व्हाट, कोसेक 90 माइनस थीटा, सी है। अब इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, साइन कॉस कॉट कोसेक सेक टेन, इसका उल्टा कर दो, ठीक है ना। तो कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज व्हाट, टेन 90 माइनस थीटा, है ना, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट। कोसेक इज व्हाट, सेक 90 माइनस थीटा। तो देखो आपने एक हेक्सागोन से कितने फार्मूले जनरेट कर दिए। अभी तो और भी है एक बहुत मज़ेदार, बताऊँ क्या, चलो बताते हैं। देखो ये आपका क्या है, हेक्सागन है, इसको मैं मेरा चक्रव्यूह बोलता हूँ। टेन थीटा साइन कॉस कॉट कोसेक सेक। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 1, ठीक है। अब ध्यान देना, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, बस 3 फार्मूले और आपके हो गए। कैसे, क्योंकि यहाँ से मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ,
है ना। तो देखो जो क्लॉकवाइज में जो थर्ड वाला होगा ना उसको आप इक्वल टू में पुट कर दो। तो देखो 1 2 3, तो थर्ड वाला होगा वो आपको क्या करना है RHS में लिखना है। तो 1 2 3 ये थर्ड वाला आपको क्या लिखना है RHS में लिखना है। 1 2 3 ये थर्ड वाला आपको क्या लिखना है RHS में लिखना है। कैसे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थर्ड वाले को RHS में लिख दो। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इसका अपोजिट भी होता है, इसका अपोजिट भी होता है, ठीक है ना। कैसे, देखो मेरा चक्रव्यूह, ये चक्रव्यूह ऐसा है आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने 1, इसका अपोजिट भी होता है, थर्ड वाले को मैं क्या बोलता हूँ RHS में लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो 1 अपोजिट, अब अपोजिट साइड में क्या होता है आप माइनस करते हो, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, थर्ड वाले को RHS में। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या माइनस, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ओके, सारे फार्मूले फिनिश्ड, इसके आगे एक भी चीज़ नहीं है। ओके, अब हम चलते चलो एक्सरसाइज पे। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। सो इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB is 24 centimeter and BC is what, 7 centimeter. You have to find sin A and cos A and sin C and cos C. ओके, तो आपको AB गिवन है, BC गिवन है, तो आप क्या करोगे, थर्ड साइड को निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। और पाइथागोरस थ्योरम आप क्यों अप्लाई करोगे, बिकॉज ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हम अप्लाई करते हैं। ओके, अब AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। AC इज वॉट, hypotenuse, AB is what, your base, and BC is what, height. Okay, so AB is what 24 का स्क्वायर एंड BC is what 7 का स्क्वायर। ओके, अब 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, ठीक है ना। इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, आप कभी भूलोगे नहीं। 24 का स्क्वायर, अब देखो 4 के आगे क्या आता है 5, यहाँ पे 5 लिखो, 5 के आगे क्या आता है ये 6, 6 के बाद 7, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, 7 का स्क्वायर व्हाट 49, सो 576 प्लस 49 इज व्हाट 625, सो AC स्क्वायर व्हाट 625, तो आपका AC कितना आएगा, आपका 25 आएगा, सॉरी आपका AC क्या आएगा 25 आएगा। ओके, नाउ साइन A, ओके आपका साइन A क्या होता है, आपका साइन थीटा दैट इज अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो A का अपोजिट क्या होगा 7, ओके दैट इज BC, और हाइपोटेनस दैट वाज AC, तो हाइपोटेनस आपका AC कितना है 25, तो 7/25। नाउ कॉस A, कॉस A क्या होता है आपका एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो A का एडजेसेंट, A का एडजेसेंट क्या है 24, दैट इज AB, तो AB बाय हाइपोटेनस AC, तो AB आपका कितना है AB कितना है 24/25। नाउ साइन C बाय कॉस C, ओके अब साइन C, अब साइन क्या होता है आपका अपोजिट बाय हाइपोटेनस, ओके तो ये साइन C है, तो साइन C का अपोजिट क्या होगा साइन C, मैंने आगे किया हुआ है फिर भी आपको यहीं पे बताता हूँ। तो साइन C का अपोजिट क्या होगा AB, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC, तो AB कितना है 24/25। ओके, नाउ कॉस C, व्हाट कॉस C, कॉस C मतलब कि क्या होगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, ओके तो इसका एडजेसेंट क्या होगा कॉस का एडजेसेंट, तो ये CB और BC बाय हाइपोटेनस दैट इज AC, तो BC कितना है आपका 7/25। कितना ईजी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब अपन मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। फाइंड tan P माइनस कॉट R, है ना, ये आप
आपके बुक में डायग्राम गिवन है. ओके, सो पी क्यू इज़ वॉट 12 सेंटीमीटर, पी आर इज़ वॉट 13 सेंटीमीटर. सो अब बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम यू हैव टू फाइंड क्यू आर. ठीक है ना. तो पहले आप गिवन लिखोगे पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज़ वॉट 13 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड क्यू आर. सो पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस पी क्यू हाइट का स्क्वायर प्लस क्यू आर बेस का स्क्वायर. ओके, सो पी आर इज़ वॉट 13 का स्क्वायर, पी क्यू इज़ वॉट 12 का स्क्वायर, क्यू आर इज़ वॉट यू हैव टू फाइंड. सो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर दैट इज़ 144. एल एच एस में जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये -144 हो जाएगा. तो 169 माइनस 144 दैट इज़ 25 सेंटीमीटर. ओके, सो ये स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रूट हटाओगे, यहाँ पे 25 डालोगे तो आपका क्यू आर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ 10p इज़ वॉट अपोजिट बाय एडजेसेंट. ठीक है ना, अपोजिट बाय एडजेसेंट. तो 10p, ठीक है ना, 10p तो इसका अपोजिट 10p का अपोजिट देखो एकदम 10p बोल दिया ना इधर p, आपको पी फाइन. 10p का अपोजिट क्या होगा, क्यू आर, सी क्यू आर अपॉन एडजेसेंट. तो एडजेसेंट क्या होगा, ये वाला. ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका पी क्यू. ठीक है ना, तो क्यू आर आपने जस्ट फाइंड किया दैट इज़ वॉट 5. तो 5/12. तो देखो 5/12. ओके, अब आपको निकालना है कॉट आर. क्या, कॉट आर. अब आर को फोकस करो तो कॉट आर क्या होता है आपका, एडजेसेंट बाय अपोजिट. ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा अपोजिट, मतलब कॉट आर का अपोजिट क्या हो जाएगा पी क्यू और एडजेसेंट क्या हो जाएगा आपका क्यू आर. सो एडजेसेंट क्या है आपका क्यू आर, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू है ना, अपोजिट क्या है पी क्यू. सो 5/12. अब आप 10p और कॉट आर है ना, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो तो आपको मिलेगा 5/12 माइनस 5/12. तो ये कैंसिल करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 0. ओके, ना हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. ये देखो कितना इजी है यार, बहुत इजी है ना. तो देखो अब साइन ए इक्वल टू वॉट 3/4. अब साइन ए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया. अब साइन ए बोला है 3/4. ठीक है ना, तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनस. तो देखो ये ए का अपोजिट क्या है दिस, हाइपोटेनस क्या है दिस, 3/4. तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर. तो आपका हाइपोटेनस कितना है 4 का स्क्वायर. ए बी आपको पता नहीं है, बी सी आपको पता है दैट इज़ 3 का स्क्वायर. सो 4 का स्क्वायर 16, ए बी स्क्वायर यू हैव टू फाइंड 3 का स्क्वायर 9. ठीक है ना, ये मेरा एल एच एस में आ जाएगा. तो 16 माइनस 9 वॉट 7. ए बी स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाऊंगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट डालूंगा तो ये मेरा आ जाएगा √7. तो दिस इज माई √7. अब मुझे फाइंड करना है कॉस ए. व्हाट, कॉस ए. तो कॉस ए क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस. एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस. तो कॉस ए का एडजेसेंट क्या होगा, एडजेसेंट ए बी बाय हाइपोटेनस ए सी. ओके, तो ए बी मेरा कितना है √7/√4. अब tan ए क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट. तो देखो tan ए का अपोजिट क्या है बी सी. ओके, और एडजेसेंट ए का एडजेसेंट क्या है, ए का एडजेसेंट ए बी. बी सी बाय ए बी. तो बी सी कितना है 3 और एडजेसेंट कितना इसका √7. देखो कितना चुटकियों में हो रहा है ना. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है ना, आपको क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है. ओके, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ एक ही क्वेश्चन होमवर्क है भाई, कर लेना. बोलना मत कि सर टाइम नहीं देते, बड़ी कंप्लेन आती है आप सबकी. एक क्वेश्चन नहीं होता है आप लोगों से. क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot a इक्वल टू ए, फाइंड sin a इक्वल टू sec a. ओके, तो cot a 8/15 है ना. तो cot a क्या होता है आपका, ये a है. ठीक है ना, तो cot क्या होता है आपका, एडजेसेंट बाय अपोजिट. एडजेसेंट ये 8 है, अपोजिट क्या है 15 है ना, एडजेसेंट बाय अपोजिट. ठीक है ना, तो ए बी कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15. अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम. ए सी स्क्वायर वॉट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर वॉट 8 का स्क्वायर, बी सी एस वॉट 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, इसका 225, इन दोनों को ऐड करके 289 मिलेगा. ए सी स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे स्क्वायर रूट डालेंगे, यहाँ पे आएगा 17 का होता है. अब साइन ए इज़ वॉट अपोजिट बाय हाइपोटेनस. तो ये साइन ए का अपोजिट
एकदम अपोजिट सामने वाला क्या 15 और ये आपका कितना है 17, तो 15/17 आ जाएगा आपका साइन ए। और सेक ए क्या होता है आपका हाइपोटेनस बाय अपोजिट, है ना। तो हाइपोटेनस ये रहा, दैट इज़ ए सी, और अपोजिट क्या है इसका एकदम सामने वाला, दैट इज़ बी सी, ठीक है ना। तो ये कितना है, सॉरी वेट सेक ए क्या होता है आपका हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट, क्या होता है आपका हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट, ठीक है ना। तो एडजेसेंट क्या होगा इसका 8, ठीक है ना ए का। तो 17/8 इज़ योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ योर व्हाट होमवर्क। बस इतना ही है, एक ही क्वेश्चन होमवर्क में है, तो आप कर लेना, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू।